दोस्तों केवीएस का टीजीटी मैथ का 14 फरवरी सन 2023 का शिफ्ट फर्स्ट का एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। आपका नाम? मेरा नाम नितिन कुमार है। मैं पहले से भी केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी के पद पे तैनात हूँ। अच्छा, आप पहले से ही तैनात हैं? हाँ, इस बार मैं टीजीटी का मैंने पहले भी दिया था, इस बार भी दिया हुआ है। जी जी जो इस बार ये एग्जाम है जी जी। वो थोड़ा सा पहले से तो थोड़ा इजी है। जी। मैथ्स के क्वेश्चन, जो टीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन पेपर था उसमें मैथ्स के क्वेश्चन तो जो एनसीईआरटी थी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एज यूजुअल आए हुए हैं। जी जी। इवन कुछ प्रैक्टिस सेट्स और उनसे भी सेम टू सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं। टाइम टेकिंग नहीं था, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था। अच्छा 100 क्वेश्चंस अटेंड किए जा सकते थे। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम नितिन कुमार। अच्छा नितिन जी, यदि हम बात करें पार्ट फर्स्ट में लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में जो है इंग्लिश से, नाउन से, प्रोनाउन से, एग्जेक्टिव से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, एडजेक्टिव क्लास से एक क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे आपके याद हो? एडजेक्टिव क्लासेस से एक क्वेश्चन आया हुआ था और एंटोनियम सिनोनियम का कोई क्वेश्चन आया हो? डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव आए हुए थे एक एक नंबर के। जैसा आपके क्वेश्चन याद हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का या एक्टिव पैसिव का? नहीं, क्वेश्चन तो मुझे नहीं याद। एरर से क्वेश्चन आया हो, पैसिव से हाँ, एक एरर, एक कॉमन एरर था, जी। बिसाइड्स समथिंग, बिसाइड्स करके कुछ एरर थी। पैसेज भी आया था? हाँ। अच्छा, यदि हम लैंग्वेज में हिंदी की बात करें तो हिंदी से जो है संज्ञा सर्वनाम से कोई क्वेश्चन आया था या विलोम शब्द मुहावरे से कोई क्वेश्चन आया था जैसे आपको याद हो? एक पैसेज था जो कि 5 to 6 मार्क्स का था। अच्छा अच्छा, इसमें जो है मतलब अलंकार रस छंद से इससे कोई क्वेश्चन आया था हिंदी के अंदर? अलंकार रस छंद नहीं थे इसमें। नहीं थे। अच्छा, यदि हम पार्ट सेकंड की बात करें तो उसमें जनरल अवेयरनेस में जो है मतलब पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आया था, संविधान से, अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन आया हो, कार्यपालिका से पॉलिटी का तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था? यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था? प्राचीन मध्यकालीन इतिहास से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, प्राचीन मध्यकालीन वगैरह से तो नहीं था। अच्छा, इको आपका नाम? रामवीर सत्यार्थी। अच्छा, यदि हम बात करें, क्या नाम है आपका? रामवीर। अच्छा अच्छा, यदि हम बात करें पार्ट फर्स्ट में जो है लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश से क्वेश्चन आए थे, नाउन प्रोनाउन से? हाँ, इंग्लिश क्वेश्चन आए थे, नाउन प्रोनाउन से थे, एक्टिव पैसिव थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे। अच्छा, इसमें जो है एरर से क्वेश्चन आए, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन से? प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन था, बाकी एरर से 2 क्वेश्चन थे आए। अच्छा, प्रीपोजिशन से क्या क्वेश्चन आए थे जैसे आपको याद हो? प्रीपोजिशन जैसे विद है, फॉर है, इन है। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। हाँ। अच्छा, इसमें यदि हम लैंग्वेज सेकंड की बात करें हिंदी की, तो हिंदी में जो है संज्ञा सर्वनाम से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, संज्ञा से एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन था जैसे आपके? जातिवाचक संज्ञा थी एक। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा। हाँ, और एक जी। व्यक्तिवाचक संज्ञा से था। व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें जो है इस हिंदी के अंदर जो है रस छंद अलंकार से भी नहीं, क्वेश्चन ये आया था? कुछ नहीं थे। अच्छा, इसमें जो है हम इसकी बात करें पर्यायवाची से कोई क्वेश्चन आया था, विलोम से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, पर्यायवाची से क्वेश्चन था, विलोम शब्द का क्या क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन, पर्यायवाची का क्या क्वेश्चन था? पर्यायवाची का क्वेश्चन ध्यान नहीं है फिलहाल। विलोम शब्द किस चीज का पूछा गया था? विलोम शब्द पूछा गया था, वो युग्म पूछे गए थे, कौन सा मतलब है कि नहीं है, इस तरीके से आया था? हाँ हाँ, इस तरीके से आया था। अच्छा, यदि हम पार्ट सेकंड की बात करें तो पार्ट सेकंड में जो है जनरल अवेयरनेस में जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन आया हो? कोई नहीं आया था, संविधान से क्वेश्चन थे। जी, संविधान से क्या क्वेश्चन आया था? अनुच्छेद से क्वेश्चन हो, राष्ट्रपति से क्या क्वेश्चन आया? इतना ध्यान नहीं रहता है ना कौन सा क्वेश्चन आया था। अच्छा, यदि पॉलिटी, यदि हम उसकी बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन आया था? इकोनॉमी का? जीएनपी, पंचवर्षीय योजना, गरीबी, पॉवर्टी? नहीं, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कोई था। क्वेश्चन नहीं था? कोई क्वेश्चन अच्छा, नहीं। यदि हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया था? महाद्वीप, अरब सागर, इनसे कोई क्वेश्चन आया? नहीं, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अच्छा, यदि हम ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया था? नदी, पर्वत, हिमालय से कोई क्वेश्चन आया हो इंडियन ज्योग्राफी में? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इसमें जो पार्ट सेकंड था इसमें रीजनिंग भी आई थी, रीजनिंग से क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया, कोडिंग डिकोडिंग? हाँ, ब्लड रिलेशन था, कोडिंग से क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से जैसे आपको याद है? जैसे मतलब जी जी बताइए। उसके मतलब, अरे क्या बताएं आपको, इतना ध्यान सिटिंग नहीं। अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन आया हो रीजनिंग के अंदर जैसे? हाँ, एक आया था, एक मतलब क्वेश्चन एक वृत्ताकार में सब जी। बैठे हुए आमने सामने मुंह जी। करके, जी। उनको बताना था। अच्छा, रीजनिंग के अंदर जो है कथन, निष्कर्ष, धारणा तक से आए थे क्या क्वेश्चन था? 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे? नहीं, याद भाई नहीं रहते हैं कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे। आकृति से, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन आया था हाँ, reasoning के चलिए ठीक है, आप इतने रखिए। अंदर? अच्छा, आपका नाम? नाम सत्यप्रकाश गंगवार। अच्छा, सत्यप्रकाश जी, यदि हम बात करें इसमें जो पार्ट सेकंड है जनरल अवेयरनेस का जो है इसमें, उसमें जो है हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इसमें ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया था? इंडियन ज्योग्राफी से आप इधर आ जाओ, जैसे क्या क्वेश्चन था बताइएगा, आइएगा। ध्यान नहीं रहा, ज्योग्राफी से था। अच्छा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था? हाँ, एक दो क्वेश्चन थे ज्योग्राफी अच्छा, वो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, वर्ल्ड ज्योग्राफी? इंडियन का ही था। जैसे हिमालय, पर्वत, नदी, ताप्ती, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था फिलहाल, अच्छा, क्वेश्चन ध्यान नहीं रहा अच्छा, है। यदि हम इसकी संविधान की पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आया था? जैसे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और जो 2014 का जो संशोधन था अच्छा, उससे अमेंडमेंट आया था। अच्छा, यानी कि 2014 के संशोधन से रिलेटेड पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला है। अच्छा, यदि हम इसमें बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग से कोई क्वेश्चन आया था? ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हो या सिटिंग पजल टाइप में आया था उसमें। आया था। क्या क्वेश्चन आया था जैसे आपको याद हो?
मतलब ये था ना कि उसमें कुछ सिंबल थे कि पी का, और इस सिंबल का मतलब है कि पी इसका भाई है, और उस सिंबल का मतलब ये है, इस तरह से। तो लास्ट में वो एक पजल दी हुई थी, उसका रिलेशन बताना था फाइनली। अच्छा जी, इसमें जो है सीटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन आया था रीजनिंग के अंदर? जैसे क्या क्वेश्चन आपके यहाँ? वही था, सर्कुलर थी, जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था, जो सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो उसमें वो बताना था कि 6 लोग थे, तो उसमें से तीनों का ऑर्डर बताना था। अच्छा, रीजनिंग के अंदर जो है कैलेंडर, घड़ी, पासा, इससे कोई क्वेश्चन आया था? पासा से था शायद, नहीं, कैलेंडर से था, एक कैलेंडर से था। क्या क्वेश्चन था जैसे आपके याद हो जी? कैलेंडर से था उसका, अच्छा ये पूछा वो मैथ वाले सेक्शन में था शायद, मैथ वाले क्वेश्चन में था लेकिन रीजनिंग में नहीं था। रीजनिंग में नहीं था। कैलेंडर का जो क्वेश्चन था वो मैथ वाले पोर्शन में था, वाले पार्ट में डिवाइड हाँ, था। अच्छा, लेकिन रीजनिंग में नहीं था। अच्छा, यदि हम इसमें कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में किसी चीज की फुल फॉर्म आई हो, सीपीयू की या अगर एमएस वर्ड से कोई कंप्यूटर के अंदर नहीं, mention आया हो? फुल फॉर्म एक आई थी ये किस तरीके की आई थी कंप्यूटर में जैसा आपके यहाँ? TCS करके कुछ था, ऐसी था। ठीक है, यदि हम पार्ट ध्यान नहीं है। अच्छा, यदि हम पार्ट थर्ड की बात करें तो पार्ट थर्ड में जो है आपकी पेडागोजी है, तो पेडागोजी से लर्निंग से क्वेश्चन आए हो, लर्निंग मटेरियल से कोई क्वेश्चन आए हो, जैसे क्या क्वेश्चन आए थे? पेडागोजी से बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। वहाँ पे मतलब फैक्चुअल चीजें नहीं, लगभग ना के बराबर थी, तो एक क्वेश्चन अगर होंगे तो। अच्छा, पेडागोजी से कोई क्वेश्चन जैसे लर्निंग का, एनवायरनमेंट का आपका याद हो जैसे? हाँ बिल्कुल, कोई क्वेश्चन जैसे याद हो आपके जो पेपर के अंदर आया हो? अभी एकदम से तो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, आपका जो टीजीटी मैथ का एग्जाम था, यदि हम इसमें मैथ की बात करें तो इसमें जो है मैथ में जो क्वेश्चन आए थे, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे आप बता? लेवल काफी अच्छा था, इजी था। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था? हाँ बिल्कुल आया था। क्या क्वेश्चन आए थे जैसे? हाइट एंड डिस्टेंस के भी आए थे, और क्या क्वेश्चन थे जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के आपके? हाइट एंड डिस्टेंस के 2-3 क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि एक रोड है, उसके इस साइड में और उस साइड में, दोनों साइड में मीनारे हैं, बीच में कोई पॉइंट है, इसका भी एंगल दिया था, उसका भी एंगल दिया था, तो बीच की डिस्टेंस पूछ रही थी। हाँ। अच्छा, इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन था? हाँ था। क्या क्वेश्चन था जैसे? ये था cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू p, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, इसमें ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, ज्योमेट्री से काफी थे। क्या क्वेश्चन था ज्योमेट्री से? ज्योमेट्री से तो कुछ क्वेश्चन थे, सर्कल से क्वेश्चन जैसे थे। सर्कल में जितनी भी थ्योरम जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, जितनी भी थ्योरम्स है सर्कल की, वो सब अच्छे से अच्छे पढ़ के आए और आराम से बहुत इजी वे में हो जाए। बस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन ही थे, रचनाओं पे आधारित क्वेश्चन थे। जैसे कि एक सर्कल दिया है, उससे दो रेखाएं स्पर्शजाएं जो हैं वो गई हैं, उनका कोण दिया था, उनकी मतलब लेंथ पूछी थी। अच्छा, यदि इसमें मैथ में बात करें, मैथ में जैसा कोई क्वेश्चन आपके याद हो, इसमें जो परसेंटेज या फिर साधारण चक्रवृद्धि से थोड़ी क्वेश्चन था एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? परसेंटेज था जैसे एक परसेंट से था, उसमें था एक आयत है, हाँ, एक आयत है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ इतने परसेंट कम कर दी है, वो इतने परसेंट बढ़ा दी है, और सेकंड केस में उसको इतने परसेंट कम किया है, इतने परसेंट बढ़ा दिया है, तो फाइनली उसके एरिया पे जो उसका इम्पैक्ट पड़ा है उसका परसेंट में निकालना था कि उसका। इसमें जो है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आया हो जैसे? चाल दूरी से क्वेश्चन आया हो, पाइप टंकी से? ना ऐसा कुछ। अच्छा, ये जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, इससे भी क्वेश्चन आया था? हाँ बिल्कुल, इस पे एक्सियम बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें सीधे सीधे पूछ लिया था। उसका एक पोस्टुलेट आया था उसका, वही अपना यूक्लिड का पोस्टुलेट आया था सीधे सीधे। अच्छा, दशमलव वाला भी क्वेश्चन था। एक फ्रैक्शन दिया था, उसमें पूछा था कि टर्मिनेटर है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, यदि हम इसमें करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे? करंट अफेयर थे। करंट अफेयर सन 2022 की थी, 21 की थी? 22 की थी। क्या क्वेश्चन था करंट अफेयर का जैसे आपके? तो ध्यान नहीं है, लेकिन 22 के ही थे। नहीं, और वो उनमें ऐसे ही तुक्का मार अच्छा, दिया ठीक है, जैसे हम पेपर की बात करें, ओवरऑल पेपर जो था वो टफ था या इजी पेपर था? नहीं, टफ नहीं कर अगर सकते। तैयारी अच्छी है तो टफ नहीं है। प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो इजी पड़ जाएगा, मतलब मॉडरेट रहेगा। थोड़ा जो पोर्शन है उसका वो थोड़ा सा, मतलब कह सकते हैं आप, जैसे मैंने जीएस में कभी पढ़ता ही नहीं हूँ, तो उसमें तो मेरा ऐसा ही था, तो वो हमारे लिए हमेशा टफ रहती है। और बाकी चीजें आप आराम से लगा सकते हैं। अच्छा, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है सेकंड अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, आप जैसे किसी बुक को प्रेफरेंस देना चाहेंगे या एनसीईआरटी 6 to 10 या फिर सीबीएसई या कोचिंग, मतलब जो कैंडिडेट आगे पेपर देना आएंगे वो किस चीज पर? मैथ का पोर्शन था वो सारा 6 to 10 था। एनसीईआरटी? हाँ, एनसीईआरटी बेस 6 to 10 बिल्कुल उसी में सेम, कुछ क्वेश्चन सेम भी थे। 9th और 10th दो का ही पढ़ लें, 9, 10 काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। हाँ, अच्छा, चलिए, थैंक यू दोस्तों। पेपर में जो है ओवरऑल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, 6 to 10 के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आपकी कुछ भी क्वेरी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू।